नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजद को पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने के आह्वान के साथ पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ने आज महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। हजारों हजार कार्यकर्ताओं के समक्ष रणधीर सिंह ने आज ये फैसला लिया कि अब वे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और राजद को पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वे जीते या हारे रण क्षेत्र में तो उतरना ही है और जब ऐसे कार्यकर्ता उनके साथ हैं तो फिर चिंता किस बात की है। अब वे लड़ाई लड़ेंगे और आगामी 6 तारीख को महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से उनका नामांकन होगा। नामांकन में लोगों को आने का अपील करते हुए रणधीर सिंह ने अब आरजेडी के खिलाफ बगावत की बिगुल फूंक दी है। उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखा इसलिए हुआ है क्योंकि उनको अंतिम समय तक क्षेत्र में काम करने के लिए कहा जाता रहा और वे अपने पूरे कैरियर में पिछले 10 सालों से क्षेत्र के लोगों की सेवा में लगे हुए थे। तो अब महाराजगंज में आज का दिन पूरी तरह से रणधीर सिंह के नाम रहा, क्योंकि आज मशरख में शिव भवानी कोल्ड स्टोरेज में प्रभुनाथ सिंह समर्थकों की एक जन आशीर्वाद सभा रखी गई थी। इसी बात के लिए रखी गई थी कि क्या रणधीर सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता पहुंचे और हजारों हजार की संख्या में जिस तरह से कार्यकर्ता पहुंचे और उससे जो मनोबल रणधीर सिंह का बना, उसी का नतीजा है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा महाराजगंज का, जहां बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पहले से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मैदान में है, 2 बार के सांसद हैं और इस बार महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस के कोटे में ये सीट गया है और अरवल निवासी अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह यहां से चुनाव लड़ने आए हैं। आकाश प्रसाद सिंह का यहां महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सबको सभी जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये गलत भी नहीं है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी आकर यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन धरती पुत्रों ने ऐलान किया है कि इस बार महाराजगंज की बारी उनकी है और वे तो चुनाव लड़ेंगे ही। तो देखिए आगे क्या होता है, पूरा क्या मामला होता है। लेकिन आज जिस तरह से लोगों का हुजूम जुटा, उसका जरा एक नजारा पहले देखिए। देख लिए ना कैसा था हुजूम। चुनाव में इस तरह का अक्सर आप हुजूम देख सकते हैं। क्या माहौल था आज जब बैठक था, जन आशीर्वाद सभा थी। तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई ताकि आपको पता चले कि माहौल वहां का क्या था। और जब एक बार माहौल बना
तो रणधीर सिंह भला चुप कहाँ रहने वाले थे। आज सुधीर सिंह भी बोले, रणधीर सिंह भी बोले और एक एक कार्यकर्ता भी बोलते चले गए। मैं आपको आज सबकी पहले बात भी सुनाऊंगा, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि वे लोग बोले तो क्या बोले। तो चलिए सबसे पहले सुधीर सिंह की ही बातें सुनते हैं। सुधीर सिंह ने क्या कहा। हमने तीनों भाई के सोचा है कि 5-6 साल के साथ खर्च कर दो, कहीं दूर पड़ेगा हमारे घर के लोग जाला कि ना जा नहीं सके ना, 2-4 रुपया लेके जा नहीं सकते। वो चाचा विधायक बारा, भाइयों विधायक नहीं थे, हम लोग कौन पद करेगी। बड़का बाबू जी जेल में बारा, हमारे पापा जेल में बारा, ओकरा बाद भी हमने के वालों खातिर मदद खातिर खड़ा रहे निशान। तो हमने के संकल्पित बानी सन कि महाराजगंज के माटी जेकर हमार बड़का बाबूजी प्रभुनाथ बाबू सेवा के लिए हमने के सच्चा सेवक बनकर जिंदगी भर करता है इंसान। साजिश राजनीति पे होता है, साजिश होता है, और आज साजिश जो हुआ है हमको तोड़ने का हुआ है कि हम लोगों को मतलब कि तोड़े खाते हुए 3-4 आदमी बात। अरे कम मत है, हाथला लोग के तोड़ के दिखाओ तब ना सवाल है। 3-4 आदमी का तोड़ा से क्या हुई और हाथला लोग के बैठल बाबू थी इस बात। चलिए, सुधीर सिंह की तो बातें आपने सुन ली, अब बारी रणधीर सिंह की थी। क्योंकि रणधीर सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे, तो फिर तो उन्हें बोलना ही था, और जब बोलना था तो रणधीर सिंह आज जमकर बोले। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। अगर ये धोखा ना हो तो क्या होगा, पीछे से पूरा भीड़ में निकलना होगा तो हमरा के 3 साल पहले वाला कर रही तो हम उस समय भी जाके अपना पार्टी के नेता लालू जी से बोले रहे कि हम महाराजगंज रहे जब क्या आदेश हुआ हम महाराजगंज घूमने के काम कर रहे बानी। उस समय भी कहा गया कि पूजा घूमो तारा अलावा के महाराजगंज में तेजस्वी जी का तरफ से बात कही गई है। 28 तारीख के सीट से के बाद पहले 26 तारीख के अंतिम समय तक हमरा के भ्रमित करके रखा गया कि महाराजगंज में तारा लड़े के बाद बताएं ओकरा बाद कांग्रेस के अगर सीट दे दिया था तो ये धोखा ना पका हो। बात जहां तक कांग्रेस के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष हमारा बाबू के परिवार में विस्तार रखा। देखो भाई का रूप में उनका गाँव बाबूजी माने के काम करता रहा। बेटा भाई आकाश से उतरल बारन महाराजगंज के माटी में अपना कमजोरी आ गई कि कोई इंग्लैंड से आके महाराजगंज में लड़ी हमने के हाथ पे हाथ करके बैठल रहे। राजनीति में कोई खातिर चुनाव पद प्राप्ति हो सकता, कांग्रेस खातिर चुनाव पद प्राप्ति मिलके जे हमरा के धोखा देले बा हम आवे वाला समय में पूरे बिहार में घूमे आवे वाला समय में हमने के जूता दिखावे के बाद बिहार का नाम खत्म 2024 में जब लोकसभा चुनाव होता एक कमिश्नरी से एक महागठबंधन के सीट नाम रणधीर सिंह की बातें तो आपने सुन ली। आगामी 6 तारीख को वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, इसलिए भारी से भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान भी किया कि 6 तारीख को वहां पहुंचे। इसके लिए बज़ाब्ते 5-5 लोगों की एक टीम भी पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली है, और ये टीम लोगों को नामांकन में भी लेकर जाएगी, सहयोग करेगी, और पूरे चुनाव के दरमियान प्रभुनाथ सिंह के एक एक कार्य को बताएगी, लोगों को मोटिवेट करेगी, और चुनाव संबंधित जो भी तैयारी होता है वो करेगी। रणधीर सिंह और प्रभुनाथ सिंह का जो फैमिली है ये पिछले 20-25 वर्षों से कहा जाए तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहा है, और ये पहली दफा है
20-25 सालों के 98 के बाद जब प्रभुनाथ सिंह के पुत्र का टिकट कट गया है, यानी कि उन्हें टिकट से वंचित होना पड़ा किसी न किसी पार्टी से, ये पहला मौका है। इससे पहले जन आशीर्वाद सभा से पहले कल कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे आकाश कुमार सिंह, उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो उनके साथ भी गाड़ियों का एक काफिला पटना से चलकर गया था। आकाश प्रसाद सिंह के साथ जो लोग थे उनमें स्थानीय लोगों की कमी थी। जिस तरह से वे घूम रहे थे उस तरह स्थानीय कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी। जो उनके संपर्क के लोग थे केवल वही जुड़े हुए दिखे। मैंने जो उधर से रिपोर्ट मंगाई, लोगों से, सूत्रों से जो जानकारी हासिल की, उसके हिसाब से स्थानीय लोगों से ज्यादा उनके साथ बाहरी लोग थे। लेकिन आज जो मीटिंग हुआ है इसमें स्थानीय लोग ज्यादा हैं। यूं कहे तो वोटरों की संख्या ज्यादा थी। हालांकि उनके पास कांग्रेस का सिंबल है, आरजेडी का समर्थन है, इसलिए उनकी स्थिति मजबूत है और रणधीर सिंह को अपनी स्थिति अभी मजबूत करनी है। हालांकि उनके पास प्रभुनाथ सिंह की विरासत है, गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, वे अपनी स्थिति आज के बाद जो असमंजस में उनके कार्यकर्ता थे वो उनका असमंजस टूटेगा। जो उनके साथ वाले होंगे वे जुट जाएंगे, जो छोड़कर भागने वाले हैं वो भाग भी जाएंगे। लेकिन एक तो बात तय है कि अब महाराजगंज में लड़ाई होगी और लड़ाई होगी तो राजनीति भी होगी और जमकर राजनीति होगी। किस तरह से सिवान से महाराजगंज की राजनीति तय होगी और महाराजगंज से सिवान की राजनीति तय होगी, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। आज का माहौल जो है वो पूरी तरह से रणधीर सिंह के लिए रहा। आज के चुनावी प्रचार में, आज के चुनावी गतिविधि में रणधीर सिंह नंबर 1 पर है। कल आकाश सिंह थे और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तो बहुत पहले से ही चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने चुनाव कार्यालय खोलकर बहुत पहले, जब किसी प्रत्याशी का नहीं खुला हुआ था, यहाँ नहीं बल्कि बिहार में, तब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मतलब टिकट नहीं मिलने की घोषणा नहीं होने के पहले से उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय खोलकर प्रचार शुरू कर दिया था। तो प्रचार के मामले में काफी लंबे समय से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगे हुए। कल से आकाश सिंह भी अपना शुरू कर चुके हैं और रणधीर सिंह भी आज से चुनावी बिगुल मतलब बजा चुके हैं। हालांकि रणधीर सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये दोनों बहुत लंबे समय से, मतलब पिछले 5 वर्षों से लगे हुए हैं। रणधीर सिंह चुनाव हारे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच अगले चुनाव की तैयारी में जुटे ही हुए थे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चूंकि इस क्षेत्र के सांसद हैं तो इसलिए वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 5 सालों तक जुड़े रहे। संसद में भी नंबर 1 पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की उपस्थिति रहती है और क्षेत्र में भी वो रहते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते। लेकिन अब चुनाव की बारी है तो पक्ष और विपक्ष गोलबंद होगा और जब पक्ष और विपक्ष गोलबंद होता है तो ये नहीं देखता कि किसमें क्या खूबी है और किसमें क्या खामी है। उसे चुनाव जीतना है तो दाव पेच चले ही जाएंगे। वैसे चुनाव लड़ने और लड़ाने के मामले में प्रभुनाथ सिंह की भी कोई सानी नहीं है। वे चुनाव लड़ते रहे हैं, लड़ाते रहे हैं, अपने स्टाइल में चुनाव जीतते भी रहे। लेकिन अब वे बाहर है नहीं, अब वे जेल के अंदर है। समय इसी को कहा जाता है। अब उनके जगह पर सुधीर सिंह, रणधीर सिंह, केदार सिंह, मदन सिंह, इन लोगों को चुनावी अभियान का कमान संभालना पड़ेगा। तो अब देखना है कि महाराजगंज की राजनीति जो पिछले कई दशक से प्रभुनाथ सिंह के इर्द गिर्द घूमती थी, महाराजगंज की राजनीति, वो अब कहाँ जाती है।
वैसे प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों की यदि माने तो उनमें गर्मी कम नहीं। अब महाराजगंज के ही प्रभुनाथ सिंह के समर्थक अमरेंद्र कुमार राठौर को ले लीजिए। अमरेंद्र कुमार राठौर को ये उम्मीद है कि प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह लगभग 1.5 लाख मतों से जीतेंगे। अब उनका कैलकुलेशन क्या है, किस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया है, ये तो वे जाने, लेकिन वे दावा करते हैं कि प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह पिछले 5 वर्षों से कार्यकर्ताओं के बीच रहे हैं, हर सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी होगी। आज उनको जरूरत है क्योंकि उनके पिता भी उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इसलिए जनता इस बार उनके साथ खड़ी रहेगी। यही ऐलान और उनके जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। चाहे महाराजगंज हो, माझी हो, एकमा हो, तरैया हो, बनियापुर हो, गोरियाकोटी हो, सभी जगह से कार्यकर्ता आज पहुंचे थे और सबके वही जोश था, वही जुनून था। लेकिन जोश और जुनून से ही चुनाव नहीं जीता जाता। पार्टी का टिकट नहीं है, निर्दलीय हैं, एक तो ये मामला है, और दूसरा है कि कितने समय तक प्रभुनाथ सिंह के कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि यहाँ जो राजनीति की बिसात बिछ रही है उसमें 2 राजपूत और एक भूमिहार जाति के कैंडिडेट अभी चुनावी मैदान में सामने आ गए। सचिदानंद राय चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसमें अभी संशय है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ सचिदानंद राय और धूमल सिंह का फोटो वायरल हुआ है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सचिदानंद राय चुनाव नहीं लड़े। इस तरह की चर्चा हो रही है क्षेत्र में। तो जब ये चर्चा है, ये गोलबंदी है, तो महाराजगंज में तो गोलबंदी के लिए जाना जाता है। तो देखिए किधर मामला गोलबंद होगा। बीजेपी के टिकट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 2 बार से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार चुनाव है, उसी बीजेपी का सिंबल है राजपूत वोट, भूमिहार वोट, ब्राह्मण वोट, कुर्मी वोट, कोयरी वोट, सभी वर्गों का वोट बीजेपी के साथ दिखता है। उसी तरह से कांग्रेस के पास आरजेडी का कैडर वोट, कांग्रेस का अपना वोट, स्वजातीय वोट, और जो हर दल में सबका वोट होता है वो वोट मिलाएंगे। प्रभुनाथ सिंह का अपना समर्थक वर्ग जो है, अपनी जाति के अलावे भी प्रभुनाथ सिंह का हर वर्ग में अपना समर्थन है, तो वो वोट उनके साथ एकजुट दिखेगा। आज जो मीटिंग हुई उसमें भी ऐसा नहीं था कि केवल राजपूत जाति के ही लोग थे, हर दल, हर जाति के लोग थे, हर समुदाय के लोग थे, और रणधीर सिंह के साथ वो खड़े थे। तो देखिए महाराजगंज की लड़ाई अभी कहाँ जाएगी, 1-2 दिन में क्लियर होगा। हवा अब बहेगी, हवा चलेगी। आज जो ये ऐलान हो गया है, अब इसके बाद पता चलेगा कि महाराजगंज के लड़ाई के लिए महाराजगंज का कौन महाराज बनेगा। इसके लिए जो संघर्ष हो रहा है, 2024 का जो चुनाव हो रहा है, उसमें कौन बाजी मार रहा है। फिलहाल ये तीनों प्रत्याशी अपना अपना दावा और अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं। देखना यह है कि जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा तो किसके नाम जीत का सेहरा बंधता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।